जो हुक्म जहाँपनाह। बहुत जल्दी ऐसा आदमी सामने हाजिर कर दूंगा, पर इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। 500 मुहरें ले लो और तुम्हें 1 सप्ताह का समय। बादशाह अकबर अपने विनोदी स्वभाव के कारण अक्सर ऐसे प्रश्न कर देते थे जिनका उत्तर देना आसान नहीं होता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, कोई एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो बुद्धिमानों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। आपका जो हुक्म जहाँपनाह। मैं बहुत जल्दी ऐसा आदमी आपके सामने लाकर हाजिर कर दूंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़े समय और धन की जरूरत होगी। 500 स्वर्ण मोहरें ले लो और तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, बादशाह अकबर ने कहा। बीरबल समय और धन लेकर अपने घर चले गए और वहीं अपने घर पर आराम करने लगे। थोड़े धन को उन्होंने दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सहायता में लगा दिया। 7वें दिन बीरबल ने इधर उधर घूमकर गाय भैंस चराते एक ग्वाले को पकड़ा। उसे नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए। फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ग्वाले को राज दरबार की ओर लेकर चल दिए। उसे रास्ते में अच्छी तरह समझा दिया कि वहां जाकर क्या करना है। राज दरबार में पहुंचकर ग्वाले ने कुछ न बोलकर केवल इशारों में हाथ जोड़कर बादशाह को प्रणाम किया। उसके बाद बीरबल ने बादशाह से कहा, आपके आदेशानुसार बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मैं ले आया हूं। ना बोलने में ही भलाई है। 103। बादशाह ने ग्वाले से गंभीर स्वर में पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिता तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? तुम कौन सी विशेष बात जानते हो जो तुम्हारी बुद्धिमानी का प्रमाण दे? बादशाह ने उससे प्रश्न पर प्रश्न किए, परंतु उसे तो बीरबल ने पहले ही समझा दिया था, इसीलिए उसने 1000 बला टालने वाली कहावत को अपनाया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह प्रश्न के उत्तर देता तो राजा और भी प्रश्न करते जिसमें उसके पकड़े जाने का डर था। बादशाह ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, यह तुम किसको पकड़ लाए बीरबल? यह गूंगा बहरा तो नहीं? मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। तब बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह इसकी बुद्धिमत्ता है अन्नदाता। बुजुर्गों से इसने सुन रखा है कि राजा और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने नहीं बोलना चाहिए, उनके सामने चुप रहने में ही भलाई है। इसलिए यह उन सुनी हुई बातों पर अमल कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर सब समझ गए और मुस्कराए और ग्वाले को इनाम देकर विदा कर दिया। कभी कभी चुप रहना बहुत सी समस्याओं का हल होता है। 33। शहजादे की मित्रता। इन दोनों की मित्रता कैसे टूटे? इस विषय पर एक दिन बादशाह सोच में डूबे हुए थे, तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर अकबर बहुत खुश हुए और पास बिठाकर अपनी परेशानी बताई। फिर अकबर बादशाह के एक शहजादे की दिल्ली शहर के एक अमीर साहूकार के लड़के से घनिष्ठ मित्रता हो गई। वह सारा दिन अपने मित्र के साथ घूमने फिरने में समय बर्बाद करता रहता। अकबर बादशाह तथा साहूकार को यह मित्रता पसंद नहीं थी, इसलिए दोनों ही चाहते थे कि इनकी मित्रता टूट जाए। साहूकार का लड़का अपना सारा कारोबार छोड़कर रात दिन शहजादे के साथ रहता था, किंतु बादशाह के भय के कारण साहूकार कुछ नहीं कह पाता था। यदि शहजादे को मालूम हो जाता तो बेवजह ही जान से हाथ धोना पड़ जाता, क्योंकि अकबर बादशाह शहजादे की बात टाल नहीं सकते थे। दूसरी ओर बादशाह अकबर भी शहजादे और साहूकार के लड़के की मित्रता से परेशान थे, क्योंकि शहजादा अपना समय राजकाज व्यवस्था देखने और समझने के बजाय उस लड़के के साथ घूमने में व्यतीत करता रहता था। वे सोचते कि इन दोनों की मित्रता कैसे टूटे। इस विषय पर एक दिन बादशाह सोच में डूबे हुए थे, तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर अकबर बहुत खुश हुए और पास बिठाकर अपनी परेशानी बताई। साहूकार के पुत्र तथा शहजादे की दोस्ती किसी न किसी तरह से छुड़ानी चाहिए। मेरे विचार से तुम ही इस काम को चतुराई से करने में सक्षम हो। अकबर बादशाह का हुक्म पाकर बीरबल बोले, जहाँपनाह, आप आदेश दीजिए कि आज शहजादा तथा साहूकार पुत्र दोनों एक साथ दरबार में उपस्थित हों। शहजादे की मित्रता। 105। अकबर बादशाह ने तुरंत आदेश जारी कर दिया। दोनों मित्र नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। कुछ देर तक तो इधर उधर की बातें होती रहीं। जब बीरबल ने देखा कि अब शहजादे का मन यहां नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उसके साहूकार मित्र के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाया। बात साफ नहीं थी, इसलिए साहूकार का लड़का कुछ नहीं समझ पाया।
इसके पश्चात बीरबल ने शहजादे के मित्र को संबोधित करके चेतावनी दी, ध्यान रहे, यह बात बिल्कुल गुप्त रखी जाए। अपने सबसे खास मित्र से भी तुम इसके बारे में कुछ न बोलना। बीरबल की इस चेतावनी को सभी उपस्थित लोगों ने सुना। इसके बाद दरबार दूसरे दिन तक के लिए स्थगित हो गया। दरबार से निकलने के बाद शहजादे ने अपने मित्र से पूछा, बीरबल ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? साहूकार पुत्र शहजादे को कुछ बता नहीं पाया। आखिर बीरबल की कोई बात वह समझ पाता तो बताता। उसने कह दिया, उन्होंने क्या कहा मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। इससे शहजादे को कुछ शक हुआ। वह बोला, मित्र, आज आपने मुझसे बात छिपाई है, जबकि मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाता हूं। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, केवल कान के पास मुंह ले जाकर कुछ अस्पष्ट सा फुसफुसाया जो मुझे समझ नहीं आ पाया। और खुलेआम यह कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही है उसे गुप्त रखना। साहूकार मित्र ने शहजादे को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शहजादे को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। शहजादे ने विचार किया कि उसका मित्र सब कुछ जानते हुए भी कुछ बता नहीं रहा है। शहजादे के दिल में शक पैदा हो गया। धीरे धीरे दोनों मित्रों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का गहरा पर्दा खिंच गया। दोनों की घनिष्ठ मित्रता अंततः टूट ही गई। फिर हमेशा के लिए दोनों मित्रों का मन एक दूसरे से हट गया। वे अपने अपने कामकाज देखने लगे। साहूकार को भी यह मित्रता टूट जाने से बड़ी खुशी हुई। अकबर बादशाह बीरबल की चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न हुए और सदा की तरह बीरबल को इस कार्य के लिए पुरस्कार दिया। शिक्षा। शक और अविश्वास मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी तोड़ देता है। 34। भक्त प्यारे। मूर्ति गहनेकपड़ों से सुसज्जित होने के कारण दूर से देखने में बिल्कुल शहजादे जैसी लगती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि जिस तरह तुम रोजाना बादशाह के पोते को लेकर उनके समक्ष जाते हो। एक दिन बादशाह अकबर ने हिंदू धर्म की एक कथा सुनी और उसी के विषय में बात करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल हिंदू थे ही साथ ही बुद्धिमान भी थे। बीरबल के आने पर बादशाह ने कहा, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़ पड़े थे। न तो उन्होंने नौकर को ही साथ लिया न सवारी पर ही गए। इसकी वजह समझ में नहीं आई। क्या उनके यहां नौकर नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर उचित समय आने पर ही आपको दिया जा सकेगा। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन बीरबल ने एक मोम की मूर्ति बनवाई और एक नौकर को, जो शहजादे को इधर उधर टहलाता था, वह मोम की बनी हुई मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते की ही तरह थी। मूर्ति गहने कपड़ों से सुसज्जित होने के कारण दूर से देखने पर बिल्कुल शहजादे जैसी लगती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि जिस तरह तुम रोजाना बादशाह के पोते को लेकर उनके सामने जाते हो, ठीक आज मूर्ति को लेकर जाना और जलकुंड के पास फिसल जाने का बहाना बनाकर गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन। 05:10 सुबह के 10:53। सुनील कुशवाहा 81335। धूर्त साहूकार। यह शर्त सुनकर रामशरण सोच में पड़ गया। वह हरमोहन के इसी प्रकार के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों के मामले सुन चुका था, लेकिन यह सब जानते हुए भी वह रुपया लेने को मजबूर था। उसे विश्वास था कि हफ्ते के पूर्व रुपया अवश्य आ जाएगा। फिर एक नगर में रामशरण नामक एक बहुत बड़ा सेठ था। नगर में उसका बड़ा सम्मान था। अचानक एक दिन उसके पास एक साथ 3-3 हुंडियां आ गईं। उन दंडियों के भुगतान के लिए उसे लगभग 3 लाख मुद्राओं की जरूरत थी। उसके पास धन आने वाला था, परंतु आने में 5-6 दिन और लगने वाले थे। रामशरण अपने मुंशी को हुंडी वालों का हिसाब मिलाने के लिए कहकर धन का प्रबंध करने के लिए घर से निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद लेनी चाहिए। नगर में उस समय रामशरण के मुकाबले में केवल एक ही महाजन था, जिसका नाम हरमोहन था। केवल वह ही उसकी मदद कर सकता था, किंतु वह अत्यंत कपटी तथा ईर्ष्यालु था। रामशरण को भी यह बात मालूम थी, मगर उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 3 लाख मुद्राएं एक साथ दे सके। लाचार होकर रामशरण हरमोहन के घर गया और 1 सप्ताह के समय के लिए 3 लाख मुद्राएं उससे उधार मांगी। हरमोहन को जब इस बात का पता लगा तो वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह रामशरण को नीचा दिखाना चाहता था।
उसकी यह भावना थी कि किसी तरह रामशरण रास्ते से हट जाए तो वह इकलौता दिल्ली का नगर सेठ बन जाएगा। आज हरमोहन को मौका मिल गया। उसने रामशरण से कहा, सेठ जी, आप हमारे यहां पहली बार उधार मांगने आए हैं, इसलिए हम आपसे सूद वगैरह भी नहीं धूर्त साहूकार ले सकते। आप 3 लाख मुद्राएं खुशी से हमसे ले जाए, किंतु आपको यह वायदा करना होगा कि यदि आपने 1 हफ्ता पूरा होने से पहले सारा रुपया वापस नहीं किया तो आपके शरीर में से एक सेर मांस, जहां से हमारी इच्छा होगी, काट लेंगे। यदि इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो अभी कह दें, बाद में कुछ नहीं सुना जाएगा। यह शर्त सुनकर रामशरण सोच में पड़ गया। वह हरमोहन के इस प्रकार के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों के मामले सुन चुका था, लेकिन यह सब जानते हुए भी वह धन लेने को मजबूर था। उसे विश्वास था कि हफ्ते के पूर्व धन अवश्य आ जाएगा। यह धूर्त साहूकार। 29 सोचकर उसने इकरारनामे पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। धन उसे मिल गया, जिसे उसने हुंडी वालों को दे दिया। संयोग से रामशरण को बाहर से जो धन आने की उम्मीद थी, वह न आ पाया। इधर उधर से 3 लाख मुद्राएं और सूद इकट्ठा करके उसने हरमोहन के यहां भिजवा दिया। उसी दिन हफ्ता पूरा हुआ था, लेकिन हरमोहन को धन नहीं, रामशरण की जान चाहिए थी। उसने यह कहकर धन वापस कर दिया कि 1 हफ्ते से पहले धन लौटाने का वादा किया था। इसलिए इकरारनामे के अनुसार अब मैं रामशरण के शरीर से एक सिर मांस लूंगा और मैंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। रामशरण अदालत में हाजिर हुआ और न्यायाधीश से कहा, हुजूर, हरमोहन मेरी जान लेने के पीछे पड़ा है। मैंने तो इसे ठीक उसी दिन, जिस दिन हफ्ता खत्म होने को था, उधार लिया हुआ धन सूद समेत भेज दिया था। लेकिन इसने वापस कर दिया और कहा कि 1 हफ्ते के पूर्व ही मिल जाने पर अपनी शर्त के मुताबिक ऋण वापस ले लेता, किंतु समय बीत चुका है। अब वह धन नहीं लेगा। रामशरण ने फिर कहा, हुजूर, अगर यह स्वीकार करें तो मैं अब भी उसका धन सूद के साथ देने को तैयार हूं। हरमोहन ने यह मानने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने शर्त के मुताबिक एक सेर मांस लेने का हुक्म हरमोहन को दिया, लेकिन रामशरण मांस देने को राजी नहीं हुआ और उसने अपनी अपील अकबर बादशाह के दरबार में दायर की। अकबर बादशाह ने ऐसी शर्त पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में आखिर क्या किया जाना चाहिए। उनसे इसका फैसला करने को कहा गया तो अकबर बादशाह समझ गए कि इसका न्याय केवल बीरबल कर सकते हैं। यह सोचकर अकबर ने उसी क्षण बीरबल को बुलाया और उन्हें न्याय करने की आज्ञा दी। अकबर बादशाह का आदेश पाकर बीरबल ने हरमोहन को बुलवाया और उससे सच्ची बात बताने के लिए कहा। जवाब में हरमोहन ने शर्त वाला इकरारनामा सामने रखकर कहा, तय समय जो 1 हफ्ता था खत्म हो चुका है और रामशरण 30 धूर्त साहूकार ने धन अभी तक वापस नहीं किया। इसीलिए इकरार के अनुसार मैं एक सेर मांस इसके शरीर के किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूं। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल धन मैं सूद के लेना कबूल है? हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि धन का। अतः उसने साफ इनकार कर दिया। तब बीरबल ने आदेश देते हुए कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है। क्या कर सकते हैं, इकरारनामा जो कहता है वह करना पड़ेगा। इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से एक सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल एक सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन को सपरिवार मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबरा गया, क्योंकि मांस काटने पर पहले तो खून ही निकलता और वह बिना ब्याज लिए अपना धन मांगने लगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, अतः इसे छोटा मोटा दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंड स्वरूप उसे 1 लाख मुद्राएं दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। जो चीज आप किसी को दे नहीं सकते, उसे लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। 6 तेरा नहीं मेरा पेड़।
बीरबल ने जिन नौकरों को भेजा था उनमें से एक शेखर के और दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर एक बार दो पड़ोसियों में आम के एक पेड़ के कारण झगड़ा हो गया। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो एक पड़ोसी केशव ने बादशाह अकबर के यहाँ जाकर फरियाद लगाई, मेरा पड़ोसी शेखर मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। कृपा करके मुझे न्याय दें। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। महाराज की आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और एक एक करके दोनों का बयान लिया। केशव ने पहले ही सोची हुई बातें बीरबल के सामने बता दी। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर शेखर को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? शेखर ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब सेवा की और आज जब उसमें फल लगने लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। शेखर की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की रखवाली भी करता है? 32 तेरा नहीं मेरा पेड़। मैंने तथा केशव दोनों ने एक चौकीदार को उसकी देखरेख के लिए रखा है, शेखर ने कहा। यह सुनकर बीरबल ने चौकीदार को दरबार में बुलाया और शेखर को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, इसका फैसला कल किया जाएगा। आज्ञा पाकर शेखर घर चला गया। बीरबल ने चौकीदार से पूछा, तुम किसकी तरफ से रखवाली करते हो? चौकीदार ने उत्तर दिया, मैं दोनों की तरफ से देखरेख करता हूं। मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 1-2 महीने से ही यहां हूं, इसलिए मैं यह भी नहीं बता पाऊं कि पेड़ वास्तव में है किसका। बीरबल ने चौकीदार को पेड़ के पास रहने का हुक्म दिया तथा स्वयं इस मामले पर विचार करने लगे। शाम को बीरबल ने चौकीदार को बुलाकर कहा, तुम बारी बारी से शेखर और केशव के घर जाओ और उनसे कहो कि आम के पेड़ के पास हथियारबंद डाकू खड़े हैं और आम तोड़ने को तैयार हैं। फिर चेतावनी देते हुए आगे बोले, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कहना। तुम्हारे पीछे मैं अपने नौकरों को भेज रहा हूं। उसके बाद बीरबल ने चौकीदार के पीछे पीछे अपने 2 विश्वासयोग्य नौकरों को भेज दिया और उन्हें समझा दिया, तुम शेखर और केशव दोनों की बात सुनना और जो कुछ उनके बीच बातचीत हो आकर मुझे बताना। आज्ञा पाकर दोनों नौकर चौकीदार के पीछे चल दिए। चौकीदार पहले केशव के घर गया। केशव उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वह केशव की पत्नी को ही सारी बात बताकर आ गया। शेखर भी घर पर नहीं था, इसलिए शेखर की पत्नी को बीरबल द्वारा कही बात बताकर चौकीदार घर लौट गया। बीरबल ने जिन 2 नौकरों को भेजा था उनमें से एक शेखर के तथा दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर केशव बोला, इस अंधेरी रात में कौन जाए और वह भी बिना खाए पिए शत्रुओं का सामना करने, और उन्होंने मुझे मार दिया तो? चाहे आम रहें या न रहें, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने पत्नी से आगे कहा, मैंने तो यह सोचा था कि यदि जुगाड़ तेरा नहीं मेरा पेड़ लग गया था आम का पड़ हाथ्या लूगा, नहा मिलाता न सहा, मरा उसम लगा हा क्या है। मैंने सिर्फ शेखर को परेशान करने के लिए यह सब किया था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर शेखर जब अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने आम तोड़ने की वही खबर उसे भी दी। वह बिना देरी किए आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहा। अब तो हरमोहन बहुत घबरा गया, क्योंकि मांस काटने पर पहले तो खून ही निकलता और वह बिना ब्याज लिए अपना धन मांगने लगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, अतः इसे छोटा मोटा दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंड स्वरूप उसे 1 लाख मुद्राएं दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। जो चीज आप किसी को दे नहीं सकते, उसे लेने का भी
अधिकार आपको नहीं है। 6. तेरा नहीं मेरा पेड़। बीरबल ने जिन नौकरों को भेजा था उनमें से एक शेखर के और दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर एक बार दो पड़ोसियों में आम के एक पेड़ के कारण झगड़ा हो गया। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो एक पड़ोसी केशव ने बादशाह अकबर के यहां जाकर फरियाद लगाई, मेरा पड़ोसी शेखर मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। कृपा करके मुझे न्याय दें। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। महाराज की आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और एक एक करके दोनों का बयान लिया। केशव ने पहले ही सोची हुई बातें बीरबल के सामने बता दी। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर शेखर को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? शेखर ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब सेवा की और आज जब उसमें फल लगने लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। शेखर की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की रखवाली भी करता है? 32. तेरा नहीं मेरा पेड़। मैंने तथा केशव दोनों ने एक चौकीदार को उसकी देखरेख के लिए रखा है। शेखर ने कहा। यह सुनकर बीरबल ने चौकीदार को दरबार में बुलाया और शेखर को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, इसका फैसला कल किया जाएगा। आज्ञा पाकर शेखर घर चला गया। बीरबल ने चौकीदार से पूछा, तुम किसकी तरफ से रखवाली करते हो? चौकीदार ने उत्तर दिया, मैं दोनों की तरफ से देखरेख करता हूं। मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 1-2 महीने से ही यहां हूं, इसलिए मैं यह भी नहीं बता पाऊं कि पेड़ वास्तव में है किसका। बीरबल ने चौकीदार को पेड़ के पास रहने का हुक्म दिया तथा स्वयं इस मामले पर विचार करने लगे। शाम को बीरबल ने चौकीदार को बुलाकर कहा, तुम बारी बारी से शेखर और केशव के घर जाओ और उनसे कहो कि आम के पेड़ के पास हथियारबंद डाकू खड़े हैं और आम तोड़ने को तैयार हैं। फिर चेतावनी देते हुए आगे बोले, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कहना। तुम्हारे पीछे मैं अपने नौकरों को भेज रहा हूं। उसके बाद बीरबल ने चौकीदार के पीछे पीछे अपने 2 विश्वासयोग्य नौकरों को भेज दिया और उन्हें समझा दिया, तुम शेखर और केशव दोनों की बात सुनना और जो कुछ उनके बीच बातचीत हो आकर मुझे बताना। आज्ञा पाकर दोनों नौकर चौकीदार के पीछे चल दिए। चौकीदार पहले केशव के घर गया। केशव उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वह केशव की पत्नी को ही सारी बात बताकर आ गया। शेखर भी घर पर नहीं था, इसलिए शेखर की पत्नी को बीरबल द्वारा कही बात बताकर चौकीदार घर लौट गया। बीरबल ने जिन 2 नौकरों को भेजा था उनमें से एक शेखर के तथा दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर केशव बोला, इस अंधेरी रात में कौन जाए और वह भी बिना खाए पिए शत्रुओं का सामना करने, और उन्होंने मुझे मार दिया तो? चाहे आम रहें या न रहें, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने पत्नी से आगे कहा, मैंने तो यह सोचा था कि यदि जुगाड़ तेरा नहीं मेरा पेड़ लग गया था आम का पड़ हाथ्या लूगा, नहा मिलाता न सहा, मरा उसम लगा हा क्या है। मैंने सिर्फ शेखर को परेशान करने के लिए यह सब किया था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर शेखर जब अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने आम तोड़ने की वही खबर उसे भी दी। वह बिना देरी किए आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहा। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल धन मैं सूद के लेना कबूल है? हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि धन का, अतः उसने साफ इनकार कर दिया। तब बीरबल ने आदेश देते हुए कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है। क्या कर सकते हैं, इकरारनामा जो कहता है वह करना पड़ेगा। इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से 1 सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल 1 सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन को सपरिवार मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबरा गया, क्योंकि मांस काटने पर पहले तो खून ही निकलता और वह बिना ब्याज लिए अपना धन मांगने लगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं,
इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, अतः इसे छोटा मोटा दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंड स्वरूप उसे 1,00,000 मुद्राएं दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। जो चीज आप किसी को दे नहीं सकते, उसे लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। 6. तेरा नहीं मेरा पेड़। बीरबल ने जिन नौकरों को भेजा था, उनमें से एक शेखर के और दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर एक बार दो पड़ोसियों में आम के एक पेड़ के कारण झगड़ा हो गया। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो एक पड़ोसी केशव ने बादशाह अकबर के यहाँ जाकर फरियाद लगाई, मेरा पड़ोसी शेखर मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। कृपा करके मुझे न्याय दें। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। महाराज की आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और एक एक करके दोनों का बयान लिया। केशव ने पहले ही सोची हुई बातें बीरबल के सामने बता दी। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर शेखर को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? शेखर ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब सेवा की और आज जब उसमें फल लगने लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। शेखर की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की रखवाली भी करता है? 32. तेरा नहीं मेरा पेड़। मैंने तथा केशव दोनों ने एक चौकीदार को उसकी देखरेख के लिए रखा है। शेखर ने कहा। यह सुनकर बीरबल ने चौकीदार को दरबार में बुलाया और शेखर को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, इसका फैसला कल किया जाएगा। आज्ञा पाकर शेखर घर चला गया। बीरबल ने चौकीदार से पूछा, तुम किसकी तरफ से रखवाली करते हो? चौकीदार ने उत्तर दिया, मैं दोनों की तरफ से देखरेख करता हूं। मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 1-2 महीने से ही यहां हूं, इसलिए मैं यह भी नहीं बता पाऊं कि पेड़ वास्तव में है किसका। बीरबल ने चौकीदार को पेड़ के पास रहने का हुक्म दिया तथा स्वयं इस मामले पर विचार करने लगे। शाम को बीरबल ने चौकीदार को बुलाकर कहा, तुम बारी बारी से शेखर और केशव के घर जाओ और उनसे कहो कि आम के पेड़ के पास हथियारबंद डाकू खड़े हैं और आम तोड़ने को तैयार हैं। फिर चेतावनी देते हुए आगे बोले, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कहना। तुम्हारे पीछे मैं अपने नौकरों को भेज रहा हूं। उसके बाद बीरबल ने चौकीदार के पीछे पीछे अपने 2 विश्वासयोग्य नौकरों को भेज दिया और उन्हें समझा दिया, तुम शेखर और केशव दोनों की बात सुनना और जो कुछ उनके बीच बातचीत हो, आकर मुझे बताना। आज्ञा पाकर दोनों नौकर चौकीदार के पीछे चल दिए। चौकीदार पहले केशव के घर गया। केशव उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वह केशव की पत्नी को ही सारी बात बताकर आ गया। शेखर भी घर पर नहीं था, इसलिए शेखर की पत्नी को बीरबल द्वारा कही बात बताकर चौकीदार घर लौट गया। बीरबल ने जिन 2 नौकरों को भेजा था, उनमें से एक शेखर के तथा दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर केशव बोला, इस अंधेरी रात में कौन जाए और वह भी बिना खाए पिए शत्रुओं का सामना करने, और उन्होंने मुझे मार दिया तो? चाहे आम रहें या न रहें, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने पत्नी से आगे कहा, मैंने तो यह सोचा था कि यदि जुगाड़ तेरा नहीं मेरा पेड़ 33 लग गया था आम का पड़ हाथ्या लुगा, नहा मिलाता न सहा, मरा उसम लगा हा क्या है। मैंने सिर्फ शेखर को परेशान करने के लिए यह सब किया था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर शेखर जब अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने आम तोड़ने की वही खबर उसे भी दी। वह बिना देरी किए आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहाँ